तो दोस्तों आज हम बनाएंगे स्वास्थ्य और सेहत से भरपूर ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जिसका एक लड्डू सुबह शाम सेवन किया जाए तो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां इससे दूर होती हैं, जैसे कि कमर दर्द, घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, स्किन प्रॉब्लम और भी कई तरह की परेशानियां ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाने से दूर होते हैं। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। करते हैं। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले ढेर सारे ड्राई फ्रूट की ज़रूरत होगी। मेरे पास है बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, नारियल, अलसी लिए हैं और मखाने हैं। गोंद इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अलसी। इसके अलावा आटा लिए हैं, गुड़ है, सौंठ है, हल्दी है। अभी और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें पड़ेंगी। आप आगे आगे वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं चलेंगी। तो सबसे पहले कढ़ाई ही गरम करिएगा और उसमें सबसे पहला काम हमें अलसी को भुनना है। अलसी भुनने के लिए हमें किसी घी तेल की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब तक अलसी भुनाएगा हम लोग आगे का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इसके मतलब अगर आपके पास ये नारियल का बुरादा होगा तो नारियल का बूरा ले लीजिएगा, और अगर नारियल का बूरा नहीं है तो इस तरह से एक नारियल के गोले को छोटा छोटा कट करके आप मिक्सी में अपने मन चाहे साइज़ में इसका दरदरा सा मतलब पाउडर बना लीजिएगा, जैसा भी आपको मोटा पतला चाहिए। हम देखिए थोड़ा सा दरदरा रखे हैं, न ज़्यादा बारीक है और न ज़्यादा मोटा है। तो ये वाला कंसिस्टेंसी ड्राई फ्रूट के लड्डू में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। उसके बाद हम गुड़ को भी पिघला लेते हैं। गुड़ पिघलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये पिघल जाता है। जितना भी गुड़ लेना होगा अपने मतलब मीठा के हिसाब से लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे गैस पर पिघला लीजिएगा और इसे चलाते रहिएगा। जब ये थोड़ा मतलब पिघल जाए तो ढक करके रख दीजिएगा, जिससे थोड़े छोटे छोटे जो गांठें होंगी इसमें गुड़ के तो वो भी पिघल जाएंगे। जब तक में हमारा इधर अलसी भी हमारा अब लगभग भुन चुका है। आपको चुटर पुटर की आवाज़ आ रही होगी अलसी में से। तो जब चुटर पुटर की आवाज़ आने लगे तो समझ जाइएगा कि आपके अलसी भुन गए हैं, और आप इसे तुरंत एक प्लेट में निकाल लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। एक मेरा यहाँ पर आधा केजी अलसी होगा या उससे कम है, और इसे 10 मिनट से कम टाइम लगा है भुनने में। एकदम धीरे धीरे आंच पर इसे भुनना होता है। और इसके बाद इसे मिक्सी में डालिएगा और पाउडर बनाते जाइएगा। और फिर उसके बाद उसी कढ़ाई में हम घी डालेंगे। आप इसे घी रिफाइंड किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए बना रहे हैं तो घी में ही बनाइएगा। और फिर उसके बाद इसमें हम सबसे पहला हम क्या करेंगे कि गोंद को ही इसमें फ्राई करना होता है। गोंद हमारा बहुत ज़्यादा घी पीता है, इसलिए सबसे पहले आप गोंद ही फ्राई करिएगा। और फिर गोंद फ्राई करने के बाद आप अपनी बाकी सारे जो ड्राई फ्रूट्स तो हैं एक एक करके आप भूनते जाइएगा और एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। और ये जो गोंद है इन्हें एकदम अलग प्लेट में निकालिएगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें पीसने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अखरोट डाले हैं और बाकी सारी चीज़ों को आप एक एक बार मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए घी में भून लीजिएगा। इतना ज़्यादा नहीं भूनिएगा कि वो जल जाए, बहुत बस डालिए और निकाल लीजिए, तब बस उसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए और खाने में सौंधे सौंधे से लगे। बाकी आप ड्राई फ्रूट्स को बिना भुने और तले भी बना सकते हैं।
और फिर इससे क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक हमारे जो ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं वो चलते हैं, उनमें कड़वापन नहीं आता है। सारी चीज़ें भुनने के बाद आप उसी कढ़ाई में, उसी घी में आप आटा, एक कटोरा जितना भी आपको आटा डालना है डाल करके आप भून लीजिए। आटा भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप बेहतर होता है कि थोड़ा थोड़ा आटा करके भूनिए तो जल्दी भुन आता है। उसके बाद जो है कि ये जो गोंद है ना, आप इसे या तो हाथों से ही ऐसे मसल देंगे तो भी ये मतलब कि फूट जाते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये। और अगर मिक्सी में चलाएंगे तो फिर जो है कि ये गोंद का पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल एकदम मतलब कि वो पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो बेहतर होगा कि किसी कटोरी या ग्लास की मदद से आप इसे फोड़ लीजिए, और हाथों से भी आप इसे फोड़ सकते हैं अगर थोड़े से हैं तो। मिक्सी में नहीं चलाइएगा गोंद को। और गोंद थोड़े बड़े बड़े दाने के होते हैं ना, तो वो जब हमारे मुंह पर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है खाने में। और उसके बाद ये जो अलसी है ये हम डाल दिए हैं। थोड़ा हम आटे को 2 बार करके भुने हैं फ्रेंड। एक बार मेरा भुन गया था, तो ये सारी चीज़ों को आप एक बड़े पतीले में, बड़े बर्तन में इकट्ठा करते जाइएगा, क्योंकि इसे बनाने के लिए थोड़ा, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो बड़ा बर्तन चाहिए। और जो ड्राई फ्रूट हैं इन्हें भी आप अपने मन पसंद उसमें साइज़ में ऐसे कट भी कर सकते हैं, और मिक्सी में डाल करके इसका पाउडर भी बना सकते हैं। बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बनाइएगा, एकदम बारीक नहीं बनाइएगा, दरदरा सा और रहता है। तो ये भुने हुए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जब दांतों पे पड़ते हैं तो ये और अच्छे लगते हैं खाने में। इधर मेरा आटा जो है कि ये जो दोबारा आटा थोड़ा सा हम पहले निकाल लिए थे, फिर जो थोड़ा आटा था उसी में हम हल्दी डाले हैं। उसी आटे में ही डाल करके सारी चीज़ों को भुनना है। जब आपका जो आटा है ना वो 60% भुन जाए, तब इसमें हल्दी डालिएगा, और जो जितना भी आपको सौंठ डालना है ना, सौंठ डाल दीजिएगा। ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू में सौंठ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर हम 1 कटोरी पोस्ता का दाना लिए हैं। फ्रेंड, पोस्ता का दाना भी ज़रूर से ज़रूर आप डालिएगा। पोस्ता के दाने एक तो हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, दूसरे इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। पोस्ता के दानों को भुनना नहीं, मतलब पीसना नहीं चाहिए, ऐसे खड़े डालिए, कभी नहीं खड़ा पोस्ता दाने का अगर आप लड्डू बनाए हैं ना, तो ज़रूर से लड्डू बनाइएगा खड़े पोस्ते दाने का, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। उसके बाद यहाँ जो मखाना है ना, मखाने के लिए हम अलग मतलब कि वो पैन ले लिए हैं, और मखाने को हम घी के साथ नहीं भून रहे हैं, इसे ऐसे ही हम भूनेंगे, क्योंकि पहले से ही घी बहुत ज़्यादा डाल चुके हैं। और इसे ऐसे ही हम रोस्ट करेंगे एकदम क्रंची होने तक, और फिर उसके बाद हम इसका भी पाउडर बना लेंगे। इसे भी बड़ा छोटा जैसा रखना चाहे रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि हल्दी वगैरह ये सब डाले थे। नारियल का बूरा डालना भूल गए थे फ्रेंड, तो यहाँ पर नारियल का बूरा भी आप आटे में ही लास्ट टाइम में डाल दीजिएगा। जब आपके ये सारी चीज़ें आपको, जब आपका आटा 60% भुन जाएगा ना, तब ये सारी चीज़ें डालिएगा, क्योंकि इनको भुनने में टाइम नहीं लगता है। बस इतना भुनना होता है कि इनका कच्चापन निकल जाए। और फिर ये जो हमारे मखाने थे ना, ये भी एकदम क्रंची हो गए हैं और ठंडे हो गए हैं, तो इसे भी आप पाउडर बना लीजिएगा। इसका भी पाउडर फाइन नहीं बनाना है। अब आप देख लीजिए कि कैसा पाउडर हम रखे हैं, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा, इस तरह से अच्छे लगते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े दरदरे से रहते हैं, तो ये पता चलता है कि हम ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा रहे हैं। इसके बाद ये जो किशमिश है ना, किशमिश को हम कुछ भी नहीं किए हैं, किशमिश हम ऐसे ही डाल दे रहे हैं। किशमिश को अगर आप उस घी में फ्राई करेंगे ना, तो किशमिश थोड़े से कड़े हो जाते हैं, और इस तरह से कच्चा ही डाल देने से किशमिश का टेस्ट अच्छा रहता है। उसके बाद आप उसके ऊपर गरम गरम डाल दीजिए अपना ये जो आपने आटा भुना है ना, वो डाल दीजिए, तो आपके किशमिश एकदम फूल जाएंगे।
और उसमें फ्राई कर देने से किशमिश थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो दांतों पर भी हार्ड मतलब कि वो लगता है, और फिर उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। और फिर सारी चीज़ों को मिला लीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें आपकी रेडी हैं, बस इसमें गुड़ डालना है और लड्डू बनाना है। तो क्या करना है, आप चाहें तो सारे ही के लड्डू बना सकते हैं एक ही टाइम में, या फिर चाहे तो आप इसमें आधे के लड्डू बना लीजिए और आधा उठा करके रख दीजिए, जब आपके ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बना लीजिएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को भी देना होता है। बच्चे हॉस्टल से आए हैं, फिर छुट्टियों के बाद अब जा रहे हैं, तो उन्हें भी बना करके दूंगी, ठंडियाँ हैं। अब हम जो है कि एक परात लेंगे और उसी परात में जितना भी आपको बनाना है, वैसे तो गुड़ से बना रहे हैं ना, तो फ्रेंड और क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो एक साथ सारे गुड़ नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, इससे बांधने में आसानी रहती है। और जितनी बार भी डालिएगा ना, गुड़ को बहुत सिम सिम सा मतलब कि गरम रखिएगा। इससे क्या रहता है ना, आपके जो लड्डू हैं वो बहुत आसानी से बंधा जाते हैं। और अगर एकदम ठंडा आप डालेंगे ना ये इसमें, तो इसमें क्या आपको खूब मतलब मसलना पड़ेगा, और मसल करके फिर लड्डू बनाने पड़ेंगे आपको। तो वो थोड़ा सा कठिन होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। और इस तरह से जब आप मतलब, और हाँ एक बात का ध्यान रखना है आपको कि एकदम से गरम गरम आपको ये गुड़ का जो आपने पाक बनाया है ना, ये एकदम गरम गरम पे नहीं डालना है। एकदम गरम गरम डालेंगे तो आपके जो लड्डू है ना, वो एकदम कड़े से बनेंगे, हार्ड हो जाते हैं। इसलिए आप इसमें मतलब कि ठंडा ही करके आपको डालना है, और बस थोड़े से सिम सिम से गरम रहे, जिससे कि आपके लड्डू एकदम आसानी से बन जाए। और अब आप इसमें जो है ना कि हमें लड्डू इसी से बन जाएंगे, कोई घी और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखिएगा, मतलब गुड़ डाल दिए हैं, आपको जितना मीठा, कम मीठा, ज़्यादा मीठा रखना है उस हिसाब से आप गुड़ का पाक इसमें डाल दीजिएगा। मैं थोड़ा मतलब मेरे घर में थोड़ा सा मीठा ज़्यादा ही पसंद है, तो गुड़ है तो कोई नुकसान भी नहीं करेगा। गुड़, सोंठ, ये सब ठंडियों में हमें सबका सेवन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद देखिए आप कितने आसानी से ये लड्डू बन जा रहे हैं। तो अपने मन चाहे आकार में आप ये लड्डू बना सकते हैं। जैसा भी आपको बड़ा छोटा बनाना है आप बनाइए, और एक बार में उठाइए और खा लीजिए। तो ऐसे है कि इन्हें बना करके रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर एक बार आप बना लीजिए, और ये 2 महीना 3 महीना ख़राब तो नहीं होते हैं, कि इतने बचते कहाँ हैं कि ये ख़राब हो जाएंगे घरों में। तो बस ये थी मेरी आज की ये मैं आपको एक तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। और आप भी जब भी कभी लड्डू बनाइएगा ये ड्राई फ्रूट्स के, तो बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और अगर कोई दूसरे तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। फ्रेंड, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ढेर